मई 3 हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक थके हुए तंबू, आर्थर जैक्सन की ओर से। पवित्र शास्त्र से आज का भाग 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 16 से अध्याय 5 वचन 5 तक। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया हो जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। मुख्य वचन 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 4। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं। तंबू थक गया है, ये मेरे मित्र पॉल के शब्द थे, जो केन्या के नायरोबी में एक चर्च के पादरी हैं। सन 2015 से मंडली ने एक तंबू जैसा संरचना में आराधना की है। अब पॉल लिखता है, हमारा तंबू खराब हो गया है और वर्षा होने पर टपकता है। उनके तंबू की बनावट की कमजोरियों के बारे में मेरे मित्र के शब्द हमें हमारे मानव अस्तित्व की कमजोरियों के बारे में प्रेरित पौलुस के शब्द की याद दिलाते हैं। बाहरी तौर पर हम नाश हो रहे हैं, जब तक हम इस तंबू में हैं हम कराहते और बोझ से दबे रहते हैं। यद्यपि हमारे नाजुक मानव अस्तित्व के बारे में जागरूकता प्रारंभिक जीवन में होती है, लेकिन हमारी उम्र बढ़ने के साथ इसके बारे में हम अधिक जागरूक होते हैं। दरअसल हमारा समय चोरी होता है। युवावस्था की जीवन शक्ति उम्र बढ़ने की वास्तविकता के सामने असमर्पण करती है। दरअसल हमारा समय चोरी होता है। युवावस्था की जीवन शक्ति उम्र बढ़ने की वास्तविकता के सामने हार जाती है। हमारा शरीर, हमारा तंबू थक जाता है, लेकिन थके हुए तंबू को थके हुए विश्वास के बराबर नहीं होना चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ आशा और दिल को फीका नहीं पड़ना चाहिए। इस कारण हम हियाव नहीं छोड़ते। प्रेरित कहते हैं, जिसने हमारी देह बनाई है उसी ने अपने आत्मा के द्वारा वहां वास किया है। और जब यह शरीर अब हमारी सेवा नहीं कर सकता, तो हमारे पास एक ऐसा निवास होगा जो टूटने और दर्द के अधीन नहीं होगा। हमें परमेश्वर की ओर से एक भवन, स्वर्ग में एक अनंत घर मिलेगा। यह कैसा आपको महसूस कराता है कि मसीह आप में अपने आत्मा के द्वारा वास करता है? जब आप स्वयं को कराहते हुए पाते हैं, तो प्रार्थना किस प्रकार आपकी सहायता करती है? हे पिता, आपकी निरंतर उपस्थिति के लिए धन्यवाद। जब मैं शारीरिक रूप से असहज होता हूं, आप पर विश्वास करने में मेरी मदद करें। आमीन।